हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहें। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसमें हमारी सूरजमुखी की खेती और सरसों की खेती रहेंगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम होता है तो एलिएंथम एनुअस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। कुल एस्टेरेसी और गुणसूत्र संख्या 2n = 34 पाए जाते हैं। सूरजमुखी की खेती में गुणसूत्र संख्या 2n = 34 पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूरजमुखी की खेती कब से की जाती है तो 1970 से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी के बीज में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है तो 40 से 45% तेल पाया जाता है। सूरजमुखी में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं तो ए, डी, सी ये प्रमुख विटामिन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी के तेल के सेवन से शरीर में क्या नहीं बढ़ने पाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं पाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी का तेल किन रोगियों के लिए उत्तम रहता है तो उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगी। जो उच्च रक्तचाप बीपी के मरीज होते हैं और हृदय के मरीज होते हैं, उनके सेवन के लिए सूरजमुखी का तेल सबसे उपयुक्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो रिनोनिक अम्ल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी के तेल रिनोनिक अम्ल कितने प्रतिशत पाया जाता है तो 71% पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी की बादशाह किस्म कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है तो 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह किस्म की उपज क्या है तो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी की बुआई कितनी गहराई पर करनी चाहिए तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी की फसल में पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है तो 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रखते हैं तो 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं। सूरजमुखी की बीज दर क्या है तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी का बीज बुआई के पूर्व कितने घंटे भिगोना चाहिए तो 12 घंटे जल में भिगोना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी की अच्छी पैदावार के लिए NPK के कितनी मात्रा देनी चाहिए तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी का उत्पादन कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में कितना होता है तो 81.58% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सूरजमुखी की खेती सबसे अधिक की जाती है तथा कानपुर तथा फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है सूरजमुखी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है तो दोमट मृदा सबसे उपयुक्त मृदा होती है। सूरजमुखी की संकुल किस्म कौन सी है तो मॉडर्न तथा सूर्या ये सूरजमुखी की संकुल किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी की संकर किस्में कौन कौन सी हैं तो ज्वालामुखी, दिव्यामुखी, BSH7, लक्ष्मी ये सभी उपयुक्त सबसे महत्वपूर्ण किस्में हैं जो संकर किस्में की लिस्ट में आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्वालामुखी किस्म की पैदावार कितनी होती है? तो 24 से 26 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमुखी की उत्पत्ति स्थान क्या है? तो मैक्सिको या अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमुखी की खेती के लिए मृदा का पीएच मान होना चाहिए? तो 6.5 से 8 होना चाहिए पीएच मृदा का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमुखी की गिरोई रोधक किस्में कौन सी हैं? तो MSFH13, MSFSH31। सूरजमुखी खरीफ फसल की बुआई कब करते हैं? तो जुलाई के मध्य से अगस्त तक इसकी बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसल की बुआई कब करते हैं? तो मध्य अक्टूबर से नवंबर तक इसके बुआई करते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायद फसल की बुआई कब की जाती है? तो फरवरी से मार्च तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमुखी में खरपतवार किस रसायन से नियंत्रित करते हैं? तो मेंथिलीन 25 EC 30 EC 3.3 लीटर मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 दिन के बाद छिड़काव कर देना चाहिए बुआई के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमुखी फसल में बिरलन बुआई के कितने दिन बाद की जाती है? तो 12 से 15 दिन के बाद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमुखी के तेल में रिनोनिक अम्ल के अतिरिक्त कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो पायमेटिक अम्ल, स्टेटिक अम्ल तथा ओलिक अम्ल पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा वाली फसल में किसका अधिक प्रकोप होता है? तो अल्टरनेरिया अंगमारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका उपचार क्या है? तो डाइथेन M45 के 0.3% घोल का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमुखी के बीजों में कितने प्रतिशत नमी होने पर मड़ाई करते हैं? तो 12 से 16% नमी होने पर इसकी मड़ाई की जाती है सूरजमुखी की फसल की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमुखी की उन्नत उत्पादन कितना होता है? तो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन प्राप्त होता है। भंडारण के समय दानों में नमी होनी चाहिए? तो 10% नमी होनी चाहिए। सूरजमुखी की फसल में पर परागण कितने प्रतिशत होता है? तो 17 से 62% पर परागण पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज उत्पादन के लिए कम से कम कितनी पृथक्करण दूरी रखते हैं? तो 500 मीटर पृथक्करण दूरी रखते हैं। सूरजमुखी की उन्नत जाति का प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए किस बीज का बुआई करना चाहिए? तो आधार बीज का बुआई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमुखी की खेती किस ऋतु में उगाई जाती है? तो ये तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजमुखी की फसल में रोंगिंग क्रिया कितने बार करते हैं? तो 2 बार करते हैं। अब नेक्स्ट फसल है सरसों की खेती। सरसों की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की वनस्पतिक नाम है? तो ब्रेसिका स्पीसीज इसका वैज्ञानिक नाम होता है। सरसों का कुल जो होता है वो ब्रेसिकेसी कुल से बिलोंग करता है। सरसों में गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 20 तथा राई में 2n बराबर 36 पाए जाते हैं। सरसों का उत्पत्ति स्थान होता है वो चीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों में तेल की मात्रा पाई जाती है? तो 37 से 45% तक पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों एवं राई में भारत में कौन सा स्थान आता है? तो प्रथम स्थान पर आता है भारत। सरसों के तेल में किसके कारण तीखी गंध पाई जाती है? तो सिलिग्रीन नामक ग्लूकोसाइड के कारण तीखी गंध पाई जाती है। सरसों की कुल जातियों का परीक्षण भार कितना होता है? तो 2 से 5.5 ग्राम तक
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों किस जलवायु का पौधा है? तो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की वनस्पति की वृद्धि के लिए तापमान होना चाहिए? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो हल्की दोमट मृदा सबसे उपयुक्त मृदा होती है। 1 हेक्टेयर खेत की बुआई के लिए सरसों की बीज दर क्या होनी चाहिए? तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के पौधे का अंतरण कितना होना चाहिए? तो 45 × 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के बीज को मृदा में कितने गहराई पर बोना चाहिए? तो 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। सरसों की बुआई कब करते हैं? तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सरसों की बुआई करते हैं। सरसों की फसल में NPK की मात्रा देनी चाहिए? तो 80 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 ग्राम पोटास देना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के खेत में खरपतवार नियंत्रण किस रसायन से करते हैं? तो आइसोप्यूट्रान के द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों व राई का उत्पादन कितना होता है? तो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरिया का उत्पादन कितना होता है? तो 12 से 15 कुंटल तक हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की कीट फसल में माहू चेम्पा कीट का नियंत्रण किया जाता है? तो मेटासिस्ट्राक्स द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा का pH मान होना चाहिए? तो 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की खली में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 30 से 35% प्रोटीन पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की खली में लगभग कितने प्रतिशत NPK पाई जाती है? तो 5.2% नाइट्रोजन, 1.7% फास्फोरस, 1.1% पोटास पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की नरेंद्र राई अगेती 4 की उत्पादन क्षमता व कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? तो 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है तथा 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की माया किस्म की उत्पादन कितना होता है? तो 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की ऐसी कौन सी किस्म है जो अल्टरनेरिया झुलसा सफ़ेद गिरोही सरसों के माहू के प्रति अवरोधी है? तो किरण PBC 9221 है जो किस्म है वो अवरोधी किस्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली सरसों की उन्नत किस्मों के नाम क्या हैं? तो टाइप 151, टाइप 42 के 088, YS 24 ये पीली सरसों की उन्नत किस्में हैं। सरसों की पीली सरसों टाइप 151 किस्म में तेल कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 45% तेल पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की फसल पहली सिंचाई कब करते हैं? तो फूल निकलने की अवस्था पर 30 से 35 दिन बाद इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की फसल में मधुरोमित आस्था सफ़ेद गिरोही रोग के लिए प्रयोग करते हैं? तो इंडोफिल M45 0.2% का छिड़काव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपस्थित तोरिया एवं सरसों में ग्लूकोसाइनोलेट की मात्रा कितनी होती है? तो 3 से 5% तक पाई जाती है। सरसों की कटाई कितने प्रतिशत पीली फली होने पर करनी चाहिए? तो 70 से 80% फली पीली हो जाने पर कटाई कर लेनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1993 में राजस्थान के भरतपुर में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने क्षेत्रफल पर सरसों की खेती की जाती है? तो 64.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सरसों की खेती की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की खेती करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।